सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नए ज्योतिर्लिंग कथा के साथ। पूर्व में हमने भगवान वैद्यनाथ की कथा श्रवण की, कैसे रावण ने महादेव की तपस्या की, कैसे महादेव देवघर में विराजमान हुए और महादेव ने रावण को क्यों श्राप दिया। इस कथा का हमने कल श्रवण किया। जो हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का सत्र चल रहा है, उसी में आज दशम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री नागेश्वर की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर विराजमान है, और फिर उसके पश्चात हम श्रवण करेंगे कि महादेव कैसे प्रकट हुए नागेश्वर रूप में। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के वडोदरा क्षेत्र में है। महादेव वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं कि महादेव क्यों वहाँ पर प्रकट हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में और क्या कथा है। तो ये बात उस समय की है जब दारुका नामक राक्षसी हुई। इस राक्षसी ने माता पार्वती से वरदान प्राप्त किया और माता रानी कृपा से जो समुद्र के पश्चिम तट का भाग था, जो वन था, वो इस राक्षसी को प्राप्त हो गया। अब ये अपने पति दारुक के साथ वहां पे रहने वाले जीवों को प्रताड़ित करने लग गई। अब जीव जब प्रताड़ित हुए तो महर्षि औरव के शरण में गए। महर्षि ने इस पति पत्नी को श्राप दे दिया कि यदि तुमने इस क्षेत्र में, इस भूतल पर कोई भी जीव हिंसा की तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सारे जीव तो निर्भय हो गए, ये बड़े भयभीत रहते महाराज। एक बार देवताओं ने चढ़ाई कर दी तो फिर महाराज इन्होंने विचार किया, यदि देवताओं से युद्ध करेंगे तो देवताओं को मारना पड़ेगा, और महर्षि औरव का शाप है कि यदि हम यहाँ पर हिंसा करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज बड़े चिंतित हुए, तो क्या किया जाए। बोले महाराज एक ही काम करो, जब हम देवताओं पे चढ़ाई करते देवता क्या करते हैं, बोले पलायन कर जाते हैं। बोले हमें भी पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बेचारे भाग गए, इधर उधर भटकने लग गए, क्या किया जाए। फिर उसके पश्चात दारुका ने कहा कि मुझे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। महर्षि औरव ने तो यही श्राप दिया है ना कि इस भूतल पर यदि हम इस पृथ्वी के खंड को ले जाकर कहीं और स्थापित कर दें तो वो तो अलग क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र नहीं रहेगा। बोले फिर कौन करेगा ये। बोले मुझे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ। अब दारुका ने क्या किया महाराज, संपूर्ण वन को उखाड़ लिया। वन को उखाड़ करके ले गए समुद्र पे स्थापित कर दी, और फिर वहां पर समुद्र पे स्थापित करके अपनी संपूर्ण सेना को बुला ली, वहीं पर रहने लग गए। अब ये क्या करते हैं कि समुद्र मार्ग से जो भी व्यापारी जाते हैं, जो भी व्यक्ति जाता अपनी नौका लेकर, उसे बंदी बना लेते, सब कुछ उसका लूट लेते और फिर बंदी बना के अपनी सेवा करवाते। अब महाराज इनका अत्याचार फिर बढ़ने लग गया। पहले तो ये पृथ्वी पे अत्याचार करते, अब समुद्र में अत्याचार करते। अब क्या किया जाए। इधर क्या हुआ कि एक बार एक और जहाज वहां से जा रहा था, तो फिर इन्होंने क्या किया, उस जहाज को रोका और वहां पे जितने व्यापारी थे उन सभी को बंदी बना लिया। उन्हीं में एक व्यापारी था, एक वैश्य था, सुप्रिय नामक वैश्य। अब ये महाराज हमारे महादेव का बहुत बड़ा भक्त, महादेव का बहुत बड़ा पुजारी। सभी तो बड़े भयभीत हुए महाराज, परंतु ये भयभीत नहीं हुआ। सबने कारण पूछा कि मृत्यु सामने खड़ी और तुम्हें भय ही नहीं लग रहा है। मुस्कुरा के बोल पड़ा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोले मुझे तो कोई चिंता ही नहीं महाराज, ऐसी अकाल मृत्यु हमारी नहीं होगी। बोले क्यों। बोले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु तो वो मरेगा जो चांडाल का काम करता है। अरे हम तो व्यापार करते हैं और व्यापार से धन अर्जित करके महादेव की उपासना करते हैं। हम तो भक्तों वाला काम करते हैं, चांडाल का थोड़ी ना करते हैं। बोले अच्छा। फिर कहते काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो स्वयं महाकाल के भक्त हैं, काल भी उनका बाल बाका नहीं कर पाता। दृष्टांत रूप में देखना है, मार्कंडेय जी को देख लीजिए। स्वयं यमराज आए पाश लेकर के कि
इस बच्चे के प्राण हरण करूंगा। परंतु गए महादेव के पास, शिवलिंग से लिपट गए, महादेव को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया। महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोले जाओ मैं तुम्हें अमर दान करता हूं, अमर कर देता हूं। और मार्कंडेय जी आज अमर हैं। हमारे महादेव तो ऐसे जो काल को भी टाल दे। कहते हैं कि जो सभी देवता हैं सबके अंदर अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति है, परंतु महादेव तो स्वयं भगवान हैं। कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, परंतु होनी को भी जो टाल सके वो हमारे महादेव हैं। ठाकुर जी के पास भी जाओ तो ठाकुर जी कहेंगे ये तो होनी है, विधाता ने लिख दिया है, ये नहीं टलेगा। परंतु जो विधाता ने लिख दिया है उसे भी टालने की सामर्थ्यता जिसके भीतर है, टालने की शक्ति जिनके अंदर है, वो है हमारे महादेव। ऐसे हमारे महादेव। अब जब सुप्रिय वैश्य ने ऐसी बात बताई, सबके अंदर सामर्थ्य आ गई। महाराज बोले अब ये राक्षस क्या कर लेंगे जब साक्षात महादेव हमारे साथ। सबको लगने लग गया महादेव हमारे पास है। जैसे ही कोई राक्षस को देखते भय लगता कहीं मार मत दें, परंतु अब भक्त के वचन सुन लिए महाराज, तुरंत उनकी दृष्टि ऐसी हो गई कि लगता कि उसके पीछे महादेव त्रिशूल लिए खड़े, या आगे बढ़ेगा महादेव पीछे से त्रिशूल चलाएंगे, इसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। किसी को भय ही नहीं, सब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने लग गए। इधर सुप्रिय जी ने क्या किया, उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाई और महादेव का पूजन करने लग गए। अब दारुक को यह बात पता चली, बोले महाराज इन व्यापारियों में एक ऐसा व्यापारी है जिसने सबकी मति फेर दी। बोले क्या हुआ? बोले पहले तो महाराज सब डर रहे थे, परंतु जब से इसने ऐसी पता नहीं कौन सी मंत्र बोल दियो, ऐसा कौन सी बात बोल दी कि सबके दिल को छू गई। बोले क्या हुआ बताओ तो सही। बोले पहले तो सब भयभीत हो रहे थे, अब जैसे ही किसी राक्षस को देखते हैं तो जोर से हर हर महादेव बोलते हैं। महाराज क्या लीला है, अब ये बड़ा क्रोधित हुआ। बोले चलो उसका ही खेल खत्म कर देते हैं, सभी ओम नमः शिवाय अपना बंद कर देंगे। अब महाराज ये अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ा। सुप्रिय जी तो निश्चिंत होकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं, परंतु जब सामने से इतनी अपनी संपूर्ण सेना भी लेके दौड़ा। अब सेना लेके दौड़ा इसका मतलब भयभीत तो वो भी था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान के भक्त तो हैं ही, युद्ध करने लग गए। तो दो चार लोगों को लेकर के अपने राक्षसों को पहुंचा महाराज दौड़ते दौड़ते, और जैसे ही प्रहार करने का प्रयास किया महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि हमारे भक्त की वध करोगे? अरे जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाले, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनके भक्त का कोई बाल बाका कर सकता है क्या? ऐसे हमारे महादेव। महादेव ने कहा ऐसी बात है। महादेव ने एक हुंकार भरी, सभी भयभीत हो गए। फिर उसके बाद महादेव ने यहाँ पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, और ये कहते हैं कि वो पाशुपतास्त्र इन्होंने सुप्रिय वैश्य को दिया और बोले सबका वध कर दो। बोले तुम्हें मारने आए थे ना, तुमने सबका नेतृत्व किया, सबके मुख से ओम नमः शिवाय बुलवाया, इस कारण से सबकी तुम ही रक्षा करो और तुम ही वध करो। पाशुपतास्त्र से सबका वध किया महादेव ने। अब दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, महादेव ने सभी राक्षसों को मारकर भगा दिया। इधर बस दारुका बची और सब के सब खत्म हो गए महाराज। इधर भक्तों ने महादेव को प्रणाम किया और महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। अब इधर दारुका रोती 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 पार्वती मैया के पास पहुंची। माता जी को दया आ गई महादेव से कहें, तो महादेव ने कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो क्योंकि इसका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया था, क्योंकि भक्त से पंगा लिए महाराज। ये तो तब भी राक्षस थे जब स्वयं दुर्वासा मुनि ने भक्त से पंगा लेकर के अपने लिए संकट मोल ली, तो ये राक्षस कहां पे गिनती में आते। तो महादेव ने संपूर्ण वंश ही नष्ट कर दिया। फिर महादेव कृपा से जब पार्वती मैया ने निवेदन किया, इनका वंश आगे बढ़ा। महादेव ने स्वयं ये वचन कहे कि हे देवी, जो भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वो संपूर्ण प्रकार के जितने भी भय हैं संसार में, उन सभी भयों से मुक्त हो जाएगा। और यदि वो दर्शन करता है, और दर्शन करके, दर्शन कैसे करता है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दर्शन करता है निश्चल हृदय से दर्शन करता है,
और श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निश्चल हृदय से यदि दर्शन करता है तो शीघ्र ही उसे सब प्रकार के वैभव प्राप्त होंगे। राजा के समान, चक्रवर्ती राजा के समान वैभव प्राप्त होगा उसे। महादेव के ऐसे वचन। महादेव कहते हैं, देवी जब कलयुग का विश्राम होगा तब एक राजा होगा, वो मेरे इसी ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा और आराधना करके वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ऐसी महिमा है भगवान के दशम ज्योतिर्लिंग की। तो आज हमने भगवान नागेश्वर की कथा श्रवण की कि कैसे प्रकट हुए महादेव, और इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अंततः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल है, कोई ऐसा आस्था का केंद्र है, ऐसी कोई प्रभु की लीला स्थली है जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि उस स्थान की संपूर्ण जानकारी, उस तीर्थ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं, उसकी कथा को सब तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले नागेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।